नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने कबीर दास के बारे में पढ़ा, फिर रविदास और फिर गुरु नानक, तीन लोगों के बारे में हमने पढ़ा। फिर आज हम दादू दयाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो अगर आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे तो उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले दादू दयाल, इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी 1544 ईस्वी कहाँ? अहमदाबाद जो है गुजरात में। फिर मृत्यु इनकी 1603 ईस्वी भराने जयपुर राजस्थान में है। ठीक, फिर इनके गुरु वृद्ध भगवान थे। इन्होंने कबीर को भी अपना गुरु माना है, कबीर को भी। पुत्र इनके दो थे, गरीब दास और मिस्किन दास, जो इनके उत्तराधिकारी हुए बाद में। ठीक, फिर आगे इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं चार हैं। पहले हरड़े बाणी, इनके वचनों को या गीतों को संग्रह विभिन्न कई इनके सदस्य शिष्यों ने किया है और कुछ विद्वानों ने संपादन भी किया है। ठीक, तो हरड़ेवाड़ी सबसे पहले किसने किया इसका संपादन यानी संग्रह? शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास इनके शिष्य हैं। इन्होंने इसका संग्रह किया। फिर महत्वपूर्ण है अंगबधु, ये दोनों महत्वपूर्ण, हरड़ेवाड़ी और अंगबधु। अगर किसकी रचना पूछा जाए तो हरड़ेवाड़ी, दादू दयाल। अगर किसने संग्रह किया तो किसने किया? संत दास, जगन्नाथ दास। अगर ये दोनों न रहे तो दादू दयाल माना जाएगा। हाँ, अंगबधु, इसका संग्रह किसने किया? रज्जब ने इसका संग्रह किया। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी में, यूपी टीजीटी। फिर काया बोली इनकी रचना है। फिर दादू दयाल इसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। किसने? परशुराम चतुर्वेदी इसका संपादन किया। ठीक, अगर पूछा जाए तो इनके जन्म के बारे में, फिर रचनाएं इनकी हो गई। और इसके आगे और देखते हैं। अब प्रवर्तक, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय या इसी को पर ब्रह्म संप्रदाय। ठीक, तो ये सही माना जाता है। पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल ने। और इन्होंने दादू पंथ की भी स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना की। और इनके शिष्य जो थे, इनके भक्तमाल में इनके शिष्यों की संख्या 52 बताई गई है। 52 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जगजीवन दास, संतदास, प्राणदास, जनगोपाल, जगन्नाथ दास, ये इनके प्रमुख शिष्य थे।
इनके बारे में कहा जाता है कि सुना, इस पंथ के बारे में लोग कहते हैं कि ये एक सुमिरनी रखते थे और जब लोगों से मिलते थे तो उनका अभिवादन सत्ताराम कह के एक दूसरे का अभिवादन करते थे। अर्थात इस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और जब मिलते थे तो ये सत्ताराम कह के एक दूसरे का अभिवादन करते थे। ठीक, फिर आगे इनका प्रधान अड्डा कहाँ है? नराना और भराने। ये कहाँ है? जयपुर राजस्थान। ठीक, ये प्रधान अड्डा इनका कहाँ है? नराना और भराने में। ये कहाँ है? जयपुर और राजस्थान में। ठीक, और इनका प्रधान अड्डा नराना भराने में और सत्संग जहाँ इनका सत्संग होता था वह स्थल कहाँ है? अलख दरीवा सत्संग स्थल। ठीक, प्रधान अड्डा देख लिया, फिर सत्संग स्थल इनका हमने देखा। फिर कहा जाता है कि ये अद्वैतवादी संत थे। अद्वैतवादी कौन? दादू दयाल। अद्वैतवादी संत दादू दयाल, कबीर और मलुकदास। ठीक, मलुकदास, ये तीनों अद्वैतवादी संत कहलाते थे। संत हैं ये, हम संत परंपरा में पढ़ रहे हैं। तो दादू दयाल, कबीरदास, मलुकदास ये अद्वैतवादी संत थे तीनों। अगर प्रश्न यहाँ से बने तो अद्वैतवादी संत तीनों थे। ठीक, फिर हम देखते हैं कि ये अकबर के समकालीन थे। अगर प्रश्न पूछा जाए तो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 1586 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी बुलाया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी गए और 40 दिनों तक वहाँ सत्संग किया। ठीक, अकबर ने इन्हें 1586 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी बुलाया, तो वहाँ जाके इन्होंने 40 दिन रुके और वहाँ सत्संग 40 दिन तक किया। अब्दुल रहीम खान खाना से भी इनकी मुलाकात हुई। फिर दादू के प्रत्येक शिष्य ने दादू द्वार की स्थापना की। दादू द्वार, तो उनके प्रत्येक शिष्य ने दादू द्वार की स्थापना की। और दादू हारा, ये राजस्थान में एक मरुभूमि भी प्रसिद्ध है। दादू हारा यह मरुभूमि है। मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, फिर आगे इस पंथ की एक विशेषता और है कि ये न तिलक लगाते थे और न ही कंठी पहनते थे। ये विशेषता है इनकी। ये माथे पर तिलक नहीं लगाते थे और न ही
कंठी पहनते थे। इनके जीवन के बारे में विवाद है, जिस तरह कबीर के बारे में तो कहा जाता है कि किसी ब्राह्मण लोदी राम जो ब्राह्मण थे, इनको साबरमती नदी में बहते हुए इन्हें मिले थे। जिस तरह कबीर का जीवन है, उसी तरह दादू दयाल का भी जीवन है। इनका पालन पोषण लोदीराम ब्राह्मण ने किया था। इनका दार्शनिक मत जो है कबीर पंथी है। पंथी क्या है? दार्शनिक मत। अगर दार्शनिक मत पूछा जाए तो कौन सा था? कबीर पंथी। ठीक, लगभग दादू दयाल और कबीर का जीवन एक ही तरह है। ठीक, दादू के उपदेश राम की बाड़ी में भी संकलित हैं इनके उपदेश जो हैं। ठीक, अकबर के सामंत भगवान दादू के शिष्य थे। अकबर का जो सामंत था भगवान दास इनका शिष्य था। और आगे देखते हैं, इनकी भाषा देख लें। भाषा इनकी राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी। ठीक, इनकी भाषा राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी। मुगल काल तक दादू दयाल यानी दादू पंथ जो था विकसित रूप में था, लेकिन जब मुगल काल का पतन हुआ उसके बाद इसमें बिखराव हो गया। ये नागाओं तथा पेशेवर डाकुओं में परिवर्तित हो गए इस पंथ के लोग। ठीक, तो जहाँ से प्रश्न बनेगा इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनका पालन पोषण किसने किया। ठीक, इनका मूल नाम दाऊद तथा अन्य स्रोत में महाबली मिलता है। इनका मूल नाम जो है दाऊद और कहीं कहीं महाबली भी नाम मिलता है। ठीक, इनका जन्म कहाँ, किस नदी में अगर पूछ लिया किस नदी पर ये मिले थे तो साबरमती नदी। ये मुसलमान धुनिया परिवार में जन्म लिए थे। इनका संप्रदाय पर ब्रह्म संप्रदाय था। ये अद्वैतवादी संत थे। दादू पंथ इनका था। फिर इनके गुरु वृद्ध भगवान कबीर को भी अपना गुरु माने। फिर सत्ताराम कह के एक दूसरे का अभिवादन करते थे, एक सुमिरनी रखते थे। फिर ये तिलक नहीं लगाते थे और ना ही कंठी पहनते थे। इनके ग्रंथों, इनके वचनों का संग्रह इनके शिष्यों ने किया। संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी नाम से, अंगबधू नाम से रज्जप ने किया। ठीक, तो कुछ इनके और कथन देख लेते हैं। इनका कथन है, यानी इन्होंने जो अपने वचनों में कहा है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये किसका कथन है? दादू दयाल का। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठौर, भाई रे
ऐसा पंथ हमारा है पव रहित पंथ गई पूरा आवरण एक अघारा। और चौथा है यह मसीत यह देहरा सदगुरु दिया दिखाई भीतर सेवा बंदगी बाहिर कहे जाए, बाहिर कहे जाए। ठीक, तो ये इनके कथन है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने संत परंपरा में दादू दयाल को पढ़ा। ठीक, इनके प्रसिद्ध शिष्य दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य रज्जब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रज्जब का जन्म जो है 1567 ईस्वी में राजस्थान के सांगनेर में हुआ। सांगनेर कहाँ है? राजस्थान। इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1683 में ईस्वी में। ठीक, तो दादू के समग्र रचनाओं को इन्होंने अंगबधू नाम से इन्होंने दादू के समग्र रचनाओं का संग्रह किया। इन्होंने सबंगी की रचना की। सबंगी अगर पूछा चाहे तो सबंगी की रचना किसने की? तो रज्जब ने। रज्जब। ठीक, इसमें अपनी रचना के साथ साथ प्रसिद्ध संतों की वाणी को भी संकलित किया है। किसमें? सबंगी में। फिर रज्जब ने कहा था जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय। रज्जब जो है इन्होंने कहा कि जितने मनुष्य हैं उतने संप्रदाय हैं, अर्थात जितने मनुष्य होते हैं उतने ही संप्रदाय बन जाते हैं। तो एक कथन और है, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। रज्जब ने कहा कि यह संसार जो है एक वेद है और सृष्टि जो है यह कुरान की तरह है। इन्होंने कहा धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्रपत्ति होए शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। फिर दूसरा एक और है कथन, संतो मगन भया मन मोरा अहनिश सदा एक रस लागा दिया दरीबे डेरा। ठीक, तो इनके कथन है, पूछा भी जा सकता है। एक और प्रसिद्ध कथन है इनकी, बारी बुद्धि माहे उदय सफरी सबत सभान इह प्रकार वाणी विविध समुझे साधु सुजान। ठीक, ये 2-3 कथन है इनके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इनके रज्जब बानी में संग्रहित रचनाएं हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा था। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में क्या कहा? रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। इन्होंने कहा कि रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावतपन यानी भावपन साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस पर कहा? रज्जब पर। ठीक, एक कथन है हजारी प्रसाद का। तो आज हमने दादू दयाल के बारे में और रज्जब के बारे में अध्ययन किया। फिर आगे इसके और पढ़ेंगे संत कवि। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है संत कवि
उसी के बारे में जहाँ से प्रश्न बनता है तो उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और परिश्रम करिए, पढ़ते रहिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों।